प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज हम विलयन की साम्यता में दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं आयतन प्रतिशतता। इसे V/V परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलय के आयतन व विलयन का कुल आयतन के अनुपात में 100 से गुणा करने पर हमें आयतन प्रतिशतता प्राप्त हो जाती है। इसका जो सूत्र होगा, फॉर्मूला, आयतन प्रतिशतता V/V परसेंटेज इक्वल टू विलय का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100। जैसे L को हॉल का जल में 10% विलयन, एल्कोहल का जल में 10% विलयन। इसका तात्पर्य है विलयन। तात्पर्य है कि 10% एल्कोहल को 100 ml जल में इतना घोलें कि विलयन का आयतन 100 ml हो जाएगी।
इसको अगर हम फॉर्मूले में रख के निकालें तो ये निकलेगा 10%। कैसे, देखिए, चूंकि 10% एल्कोहल है, आयतन और नीचे था आपका 100 और इंटू 100, आपका सीधा आ गया 10%। इसको हम लिख सकते हैं V/V। ये आपका सवाल निकल गया इसमें एग्जाम्पल के आधार पर। अब देखिए, किसी विलयन में उपस्थित अवयव अर्थात विलेय का आयतन और कुल विलयन का आयतन के अनुपात में यदि 100 से गुणा कर दें हम, तो हमें आयतन प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। क्योंकि रसायन विज्ञान मतलब विज्ञान की एक खासियत है, चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, कुछ चीज़ों में एक खासियत है कि जिस बात को वो परिभाषा में कहता है उसी बात को वो फॉर्मूले में दे देता है। जैसे कि देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि एक मैंने ये डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसी बना दिया फॉर्मूला। आगे इस फॉर्मूले में हमने एग्जाम्पल लिया कि एल्कोहल का जल में 10% विलयन। इसका मतलब क्या होगा कि 10% एल्कोहल को स्वयं में जल में इतना घोला जाए कि विलयन का आयतन स्वयं में हो जाए। इसको हमने फॉर्मूले लगाया तो 10/100 मतलब 10/100 इंटू 100, तो 10% क्या आ गया, आयतन प्रतिशतता निकल जाएगी। तो इस परिभाषा के अनुसार और ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले के अनुसार हमने इसको चेक भी किया। तो जो हमने क्वेश्चन दिया था उसी से हमने इस सूत्र में फॉर्मूला रख, सूत्र में मान रख करके और हमने 10% ही आंसर प्राप्त कर लिया। अर्थात ये हमारी परिभाषा और सूत्र दोनों ही सही है 100%। इस प्रकार आप हमारी वीडियो को पूरी देखते रहें और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा आपके सिलेबस के अनुसार। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।